आदित्य बाबू जो है वो पंखुड़ी को कुछ दिनों के लिए मुंबई लेकर जाना चाहते हैं, और वो भी कल के कल। क्या? जी। पंखुड़ी बेटा, दादाजी तुम्हें नीचे बुला रहे, तुमसे कुछ बात करना चाहते। कल की पिकनिक के बाद हम सबको आदित्य जी काफी अच्छे लगने लगे हैं, नहीं? हाँ मीका, लेकिन आज उन्होंने ऐसी बात कह दी, मुझे तो अजीब सी बात लगती है। अजीब सी? अरे भाई साहब, मुझे तो ये लड़का ही अजीबों का सरदार लग रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है, समय समय पर अजीब अजीब सी भ्रष्ट मांगे लेकर बैठ जाता। और माफ कीजिएगा, ऐसी वाहियात बातें मैं डीएम साहब की भी नहीं सुनता हूँ। फिर ये मुंबई वाला कौन सी चीज? दादाजी। हाँ वो चाचा जी ने कहा कि आपको मुझसे कुछ बात। हाँ बेटा, आओ बैठो। पंखुड़ी, आदित्य जी ने जो कुछ कहा तुम जानती हो ना। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम उन्हें क्या जवाब दें। बड़ी दुविधा में पड़ गए हैं। एक तरफ आदित्य जी हमको अच्छे लगे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हमें बहुत अच्छे लगे, लेकिन जब उन्होंने तुम्हें मुंबई ले जाने की बात की तो हम बड़े असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारी राय जानने के बाद ही हम उन्हें अपना जवाब देंगे। बेटा, अपने दादाजी को आज भी तुम बेधड़क अपनी राय दे सकती हो। और जी, इन सब मामलों में बच्चों से क्या राय लेंगे? हाँ, तो पंखुड़ी, इस मामले में तुम्हारी क्या राय? दादाजी, मेरे विचार में अगर कोई बात मेरे परिवार वालों के लिए ठीक नहीं है या हमारी परंपरा के विरुद्ध है, तो वो मेरे लिए कैसे ठीक हो सकती है? इस बारे में आप लोग जो भी तय करेंगे वो सही होगा, मेरे भले के लिए होगा, और मैं उसमें अपनी खुशी से राजी हूँ। सबने कहा लड़की पसंद करो तो पसंद करनी पड़ेगी। इट्स ओके। शादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला होता है, और ऐसे फैसले सोच समझ के लेनी चाहिए। ये नहीं कि सर पे जुनून आए शादी का और शादी कर ली। तो अब घर बनाने से पहले प्लान बनाती होंगी? घर बनाने के लिए पहले नींव की ईंट रखी जाती है। आग बुझाने के साधनों का नंबर तो लास्ट में आता है। प्रीति मासी अभी पंखुड़ी से मिली नहीं है ना, इसीलिए ये सब कह रही है। एक बार उससे मिल ले तो। जनाब, एक बार हुआ यूं कि
प्रेमी और प्रेमिका दोनों को सच बोलने का भूत सवार हो गया। तो प्रेमी ने कहा प्रेमिका से कि तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो। प्रेमिका बोली अच्छा, सबसे खूबसूरत मतलब? प्रेमी ने फिर सच बोला, तुम पिंकी और बबली दोनों से सुंदर हो। तो लड़की ने कहा पिंकी और बबली ये कौन है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स? प्रेमी ने फिर सच बोल दिया, बोला हाँ। तो प्रेमिका ने बोला मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे पहले पिंकी और बबली के बारे में बता दिया होता तो मैंने भी तुम्हें बंटी और पप्पू के बारे में बता देना था। प्रेमी बोला अच्छा, ये दोनों कौन है, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड्स? प्रेमिका बोली नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड का तो नाम मैं भूल गई, ये दोनों तो मेरे बच्चे हैं। That is so funny. लेकिन अगर आप लोगों का वोट मुझे दिल खोल के मिला तो वाकई मैं इस पूरे मुल्क का महा मस्खरा बन जाऊंगा। हेलो जी अमृत भाई, जी मैं ताऊ जी को बता दूंगी। ओके। इतनी देर से फोन बज रहा था, उठाया क्यों नहीं? यही सोचा होगा कि उसी का फोन है ना? अगर सच में आदित्य का फोन आ जाए और वो तुझसे बात करना चाहे तो बता ना, क्या तू उससे बात करेगी? नहीं। मैं आदित्य को ऐसी कोई उम्मीद नहीं देना चाहती जो पूरी ना हो सके और उसकी फीलिंग्स को हर्ट करे। पर तेरी फीलिंग्स का क्या? मेरी कौन सी फीलिंग्स? देख पंखुड़ी, तू पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती है लेकिन मुझसे नहीं। देख नेहा, अगर मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग है भी तो वो मेरी गलती है और मैं उसे सुधार लूंगी, क्योंकि मेरे लिए अपने परिवार की खुशी और उनके आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए प्लीज तू भी मुझसे इस बारे में और कोई बात मत कर। थैंक यू मिस्टर बिरानी, एंड आई नीड सम टाइम टू थिंक। उसके बाद ही मैं आपको प्रॉमिस कर पाऊंगी कि क्या ये कि मैं कब तक आपको कमिट कर सकूं या यू नो। हाय, अवंतिका का क्लिप मेरे पास मेरी जेब में रह गया था तो मैं उसे वापस लौटाने आया हूँ। वो एक्चुअली तुम मनाली में टैक्सी के ऊपर अपना क्लिप भूल गई थी तो मैंने रख लिया। गुड ना?
हरीश, हरीश कुमार। You can call me Harry also. इनका दूर वाला हस्बैंड। थैंक यू मिस्टर बिरानी, थैंक्स। बाय बाय। आओ मेरे साथ। ये अभी तक ठीक नहीं करवाया तुम लोगों ने? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं नया हेयर क्लिप नहीं ले सकती थी जो यहाँ आकर तमाशा कर रहे हैं? मैं तमाशा कर रहा हूँ यार? एक तो तुम्हारा ये हेयर क्लिप ने बचा के, ये लो पकड़ो, जो करना तुम्हें इसका साथ करो। सीरियसली मैं यहाँ आया क्यों? सीरियसली आई शुड हैव जस्ट कुरियर्ड यू द क्लिप, और उससे अच्छा तो किसी कचरे के डब्बे में फेंक देता, वो अच्छा रहता। एग्जैक्टली, यही करना चाहिए था। बाबूजी बताइए ना, हम क्या जवाब दें उनको? अब कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। गोवर्धन बाबू, आपका क्या विचार है? क्या जवाब देना चाहिए आदित्य को? बाबूजी आप बड़े हैं, पहले आप ही बता दीजिए कि आपका क्या विचार है, क्योंकि फैसला तो आप ही को करना है ना। हाँ, फैसला तो हमें ही करना है, लेकिन उससे पहले हम आपकी राय जानना चाह रहे थे। मैं माफी चाहूंगा बाबूजी, लेकिन आजकल मैंने अपनी राय देनी बंद कर दी। मैंने तो डीएम साहब को भी पिछले 4-5 दिन से कोई राय नहीं दी। आप भाई साहब से पूछिए ना कि इस मामले में इनका क्या विचार है। भाई साहब मैं इसमें क्या राय दे सकता हूँ? बाबूजी को जो उचित लगता है वही सही है। मेरे हिसाब से अब हमें इस रिश्ते के बारे में भूल ही जाना चाहिए। हाँ, शायद अब यही ठीक रहेगा। अरे लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? बाबूजी मेरा मतलब है, देखिए, सबसे पहले उस लड़के के कहने पर आपने हमारी बच्ची को अकेले उसके साथ बगीचे में भेज दिया, जहां पर जाकर उस लड़के ने हमारी बच्ची से पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे सवाल जवाब किए। उसके बाद उस दिन पिकनिक वाले दिन आपने फिर से उस लड़के के दबाव में आकर पंखुड़ी को वो फ्रेंडशिप पीक पर भेज दिया। बाबूजी आपकी शय से ही उत्साहित होकर वो लड़का हमारी बच्ची को मुंबई ले जाना चाहता है, और अब आप मना कर रहे हैं। बाबूजी मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं। आज मैंने हमारी बच्ची की आंखों में जो दुख देखा है, जो दर्द देखा है, वो शायद आप लोग नहीं देख पाए। पंखुड़ी अगर मेरी बेटी होती ना, मेरी सगी बेटी, तो आज मैं वो फैसला नहीं लेता जो कि आप लोग लेने जा रहे हैं, बल्कि अपनी बच्ची को दुख के उस सागर से निकालता जिसमें वो डूबी हुई है, और उससे पूछता क्या वो सचमुच आदित्य को चाहती है, और अगर वो हाँ कहती तो मैं उसकी शादी फिर आदित्य से ही कराता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आदित्य को सीना ठोक कर बोलता कि जा बेटा, पंखुड़ी को लेकर तुम मुंबई जा। बाबूजी एक बार शांत मन से इस बारे में सोचिए। इस बार मेरा आना जरूरी था क्योंकि मेरा पेन तुम्हारे पास रह गया। व्हाट पेन? जिससे मनाली में तुमने अपने क्लाइंट का नंबर लिखा था, यही था क्या वो? लाओ। Stop it. ये लो तुम्हारा स्टूपिड सा पेन, और अकेला छोड़ दो मुझे। इस पेन के लिए इतना सारा नाटक। हेलो, नेवर एवर कॉल दिस पेन तुच्चा। ये बहुत स्पेशल पेन है, पता है? मेरे इकलौते बेटे ने खुद के पैसे से कमाकर पिछले साल मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। क्यों हैरानी हो रही है?
अरे आदि ने कैसे किसी को कुछ गिफ्ट दे दिया? वो तो किसी को कुछ देता वेता नहीं है। बिकॉज वो मेरा बेटा है। He is my son. और कोई जितनी भी कोशिश करे ना ब्रेन वॉश करने की, खून खून को पहचानता है। मैडम, भैया आप कह क्या रहे हैं? हम आदित्य जी को जानते ही कितना है कि उनके साथ पंखुरी को मुंबई भेज दे। भाई साहब, लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे? ना ऐसा कभी देखा है ना सुना है। भाई साहब, लोक लाज और मान मर्यादा की फिक्र मुझे भी है, लेकिन समय की मांग यही कहती है कि हमें आदित्य बाबू के साथ पंखुड़ी को मुंबई भेज देना चाहिए। हाँ, बशर्ते उनके मुंबई जाने से पहले उन दोनों का तिलक करा दिया जाए। भाई साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बार ये तिलक समारोह हो गया, उसके बाद वो खुशी खुशी हमारी पंखुड़ी को ले आ सकते हैं। उसके बाद ना हमें कोई एतराज होगा और ना ही हमारे समाज को। बाबूजी, आपको मेरी राय पे कोई एतराज है क्या? अरे गोवर्धन बाबू, आप इतनी जल्दी तोला मासा क्यों हो जाते हैं? अरे भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि जो बात आपने कही वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। लेकिन तिलक से पहले हमें ये पक्का पता लग जाना चाहिए कि आदित्य को भी पंखुरी पसंद है। अरे उनकी पसंद तो हमें पहले से पता है बाबूजी। मैंने और भाई साहब ने उन्हें अपने पिताजी से फोन पर बात करते हुए सुना था। उन्होंने कहा था, आई लाइक हर वेरी मच, मुझे पंखुड़ी बहुत पसंद है। अब आई लाइक हर वेरी मच का मतलब ये होता है ना कि बात पक्की है ना, है ना? और क्या? तो फिर ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आदित्य जी के माता पिता को अभी फोन करके सारी बात पक्की कर दूं। ना, उसकी कोई जरूरत नहीं। ये मुंबई वाले हम लोग जैसे नहीं है कि पूरे खानदान की राय लेकर उसके बाद रिश्ता पक्का करेंगे। तो मतलब भाई साहब, यहाँ पर शादी पक्की करने का पूरा अधिकार लड़के ने अपने हाथ में ले रखा है। पुष्कर, याद है ना जब आदित्य बाबू के माता पिता होटल से जा रहे थे तो आदित्य बाबू ने क्या कहा था कि अगर शादी उनकी है तो फैसले भी वही सारे लेंगे? कहा था कि नहीं? हाँ, कहा तो था। और मजे की बात यह है कि उसके माता पिता को भी कोई एतराज नहीं। कमाल है। हाँ बाबूजी, और आप कहें तो मैं अभी जाके आदित्य बाबू से बात कर देता हूँ। उसके बाद उन्हें अपने माता पिता से क्या कहना है और क्या नहीं कहना है ये वो जाने। ये भी ठीक है। वैसे भी पंखुड़ी को अकेले तो हम भेज नहीं रहे थे आदित्य के साथ। भाई फैमिली में से कोई ना कोई तो जाना चाहिए ना। चलो ना, हम ही चलते मुंबई। अरे नहीं। हाँ, तुम दोनों भी चले जाना पंखुड़ी के साथ। वैसे भी ये सुषमा कब से मुंबई कर रही है। और हाँ, मेरे विचार में तुम लोग वहां जाकर दीवान साहब के घर में मत ठहरना, क्योंकि वो लोग जब आए थे तो यहाँ पे होटल में ठहरे हुए थे। बस तो फिर ठीक है बाबूजी, मैं एक काम करता हूँ, मैं डीएम साहब के साले से बात करता हूँ। उसका हर 2 महीने पे वहां चक्कर लगता रहता है। भाई क्या पता वहां पर भी सिल्वर लाइन जैसा कोई बेहतरीन होटल हो। मेरे ख्याल से होना तो चाहिए क्योंकि इतना बड़ा शहर है। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया? नहीं सर, आया होता तो हमने आपके रूम में ट्रांसफर कर दिया होता। Are you sure? या थैंक्स। इतना सा डिसीजन लेने में लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ यही तो बताना था कि मुंबई जाने के लिए पंखुड़ी को कौन सा टाइम सूट करता है। नमस्ते। अब इतनी सी बात बताने का लोग यहीं आ गए, अब मुझे फोन कर दिया होता। अरे नहीं, ऐसे ही थोड़ी ना होता है। आखिर देखिए, बात ये है कि कोई बात है। पंखुड़ी ने मेरे साथ मुंबई आने से मना कर दिया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पंखुड़ी को सर्वसम्मति से आपके साथ मुंबई भेजने को तैयार हैं, लेकिन देखिए, ऐसा है कि हम ये चाह रहे थे कि आपके और पंखुड़ी के मुंबई जाने से पहले अगर तिलक समारोह हो जाता तो अच्छा रहता।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।